यानी वो दिन जब देश का आम बजट पेश होगा और खुलेगा जनता की उम्मीदों का पिटारा। पेश होगा देश की लेखा जोखा और विकास का रोड मैप। हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार का आम बजट 75 साल में देश का सबसे अलग बजट होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कल यानी 1 फरवरी देश के लिए सबसे अहम दिन, देशवासियों के लिए सबसे जरूरी दिन, क्योंकि कल संसद में पेश होगा देश का बही खाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट सिर्फ देश की वित्तीय हालत का लेखा जोखा नहीं है, ये बजट सिर्फ विकास का रोड मैप नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ये बजट जनता के लिए उम्मीदों का पिटारा है। मिडिल क्लास से लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों तक, किसानों से लेकर युवा और महिलाओं तक, सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, हर वर्ग हर सेक्टर को हर बार बजट से उम्मीदें रहती है और इस बार भी अरमान परवान पर हैं। इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर है। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब से राहत की उम्मीद है। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहा है। बजट से पहले हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी आस है। इन उम्मीदों का जवाब कल संसद में मिलेगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल से देश के सामने बजट पेश करेगी। कल निर्मला ताई के बजट भाषण के साथ ही देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का कीर्तिमान रचेंगी, क्योंकि देश में आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बार बजट पेश नहीं किया है। तो इंतजार कीजिए कल का, जब पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण के रिकॉर्ड ब्रेकर बजट के पिटारे से क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश का आम बजट पेश होने वाला है, लोगों की कई उम्मीदें हैं। समझिए अब आपकी आम बजट से लोग क्या आस लगाए बैठे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, नई टैक्स व्यवस्था को और राहत भरा बनाया जा सकता है, ये उम्मीद सरकार से है। कृषि सेक्टर की अगर हम बात करें तो कृषि सेक्टर में अहम ऐलान हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की जा सकती है। डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार की उम्मीद है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में सस्ती ब्याज दर की उम्मीद जताई जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों की आस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर भी अहम ऐलान संभव है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब बजट से जुड़ी आपको कुछ अनोखी जानकारी देते हैं। देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट आर.के. षणमुखम चेत्ती ने पेश किया था। साल 2001 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था। ब्रिटिश संसद के समय सुबह 11:30 बजे के अनुसार तय था। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ा। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने सुबह 11 बजे बजट पेश कर भारतीय समय को प्राथमिकता दी। निर्मला सीतारमण लगातार 9 बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। देश में आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बार बजट पेश नहीं किया है। अब आप जानिए बजट दस्तावेज कहां छपते हैं। तो बजट के दस्तावेज राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होते थे। 1950 में प्रिंटिंग के दौरान बजट लीक हो गया। इसके बाद मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में प्रिंटिंग होने लगी और बाद में सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए 1980 में प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थायी रूप से कर दी गई और तब से लेकर आज तक बजट दस्तावेज नॉर्थ ब्लॉक में ही छपते हैं। हालांकि अब सबकी नजर कल टिकी हुई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलने वाला है।